हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास किसी भी साइज का स्पीकर है या कितने भी वॉट का स्पीकर है, उसका कैबिनेट हम कितने मेजरमेंट पर हम बना सकते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इजी है पर काफ़ी हार्ड भी, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि किस स्पीकर के लिए कितने इंची का हमें बोर्ड लेना होगा या कितने का बोर्ड लेना पड़ेगा या हम इसे कैसे बना सकते हैं। ये पूरा आज मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ, तो बस आप इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो गाइस, आपको यहाँ पर सिंपली दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपके पास सबसे पहले कितने इंची का स्पीकर है ये आपको पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं है तो मैं आपको मेजरमेंट करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं स्केल ले रहा हूँ, स्केल पर आपको सेंटीमीटर, एक साइड इंची का साइज आपको देखने को मिल जाएगा। इंची पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर के थ्रू आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। यानी कि इस रो से इस रो के अंदर में देखो तो यहाँ पर लगभग 20 सेंटीमीटर 8 इंची का हमारा ये स्पीकर है। अब स्पीकर के हिसाब से हमें इसे कट करना पड़ता है, तो कट करने वाला पार्ट हमारा कितना इंची का है या कितना सेंटीमीटर का है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो ये जो आपको साइड पर जो कॉर्नर दिख रहा है, ये वाला पॉइंट जिससे प्रेस होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। आपकी भाषा में मैं समझा रहा हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 18 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 7 इंची और 3 कुछ है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इसका जो बाहर का जो सेंटीमीटर है या इंची है वो हमें मेजरमेंट करना हो। देखो मैग्नेट साइज कितना है, मैग्नेट साइज भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3.5 इंची का मैग्नेट हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। अब इसका हमने जो बाहर का जो है वो हमने मेजरमेंट कर लिया है कि कितना सेंटीमीटर कितना हमारा लगेगा। अब चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वाले स्पीकर के हिसाब से हम कौन से बोर्ड को इस पर यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले समझते हो तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर कुछ कट मैंने लगा लिया है, और ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि कितने इंची का मैंने कट लगाया है और कितने का बोर्ड मैंने यूज किया है। तो ये है हमारा प्लाईवुड का पीस, और ये प्लाईवुड का जो पीस है वो मैं आपको मेजरमेंट करके साथ दिखाऊंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा देखने को। तो देखो यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ पर मेजरमेंट करके दिखा रहा हूँ। लगभग देखा जाए तो 4 mm, हाँ 5 mm के करीब 5 mm का ये प्लाईवुड है, और 5 mm के प्लाईवुड पर ये आप 8 इंची का स्पीकर यूज कर सकते हो। देखो ये हमारा स्पीकर है, ठीक है, क्लियर है। अब स्पीकर को सबसे पहले करते हैं इधर से डाउन। अब डाउन करने के बाद आप देखो ये जो आपको कवर दिख रहा है, ये स्क्रू वाला पार्ट छोड़ करके ये जो पूरा कवर दिख रहा है। अब आप बोलोगे भाई ये तो हमारा डायरेक्ट इस पर कट होगा प्लाईवुड और उस पर हमारा फिट हो जाएगा, बट ये तो फिट हो जाएगा, लेकिन साउंड क्वालिटी यानी बेस और ट्रेबल मैचिंग करने के लिए इसके लिए अलग से इसका शेप बनाना पड़ता है, जो साइज आपको अलग अलग तरह से देखने को मिलेगा। सबसे पहले नोटिस करने वाली बात है पॉइंट नंबर 1, 2 पॉइंट है इसके। फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि आप कितने बड़े स्पीकर को बना रहे हो। जैसे कि अगर आप कोई भी स्पीकर को बना रहे हो तो उसकी जो हाइट होगी वो मैक्सिमम स्पीकर से 3 इंची बाहर होना चाहिए। 8 इंची में हमने 3 इंची को ऐड किया, हो गया यहाँ पर कितना 11 इंची। अब 11 इंची ये है तो समझ लो कि इसका जो आपको डेप्थ निकालना पड़ेगा यानी कि चौड़ाई निकालना पड़ेगा, या जो आप समझ सकते हो वो आपकी कम से कम 13 इंची की होनी चाहिए, यानी 2 इंची उस पर भी बढ़ा दो। इससे क्या होगा कि जितना बड़ा स्पेस होगा उतना आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगा। अब तो आपने यहाँ पर फिजिकल देख लिया, बाहर से देख लिया किस तरीके से करना है। आप मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका बोर्ड जो है वो कैसे बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ मार्किंग मैंने कर लिया है, और ये मार्किंग के हिसाब से ही कट करना है। अब मार्किंग आपको शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, वो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। अभी मैंने आपको शुरू में स्पीकर को चेक करके दिखाया था तो 8 इंची का हमारा स्पीकर पड़ रहा था। तो यहाँ पर देखो मैं आपको इसका जो इंची है वो मेजरमेंट करके दिखाता हूँ कितना इंची यहाँ पर है। देखो इस डॉट से मैंने चालू किया और यहाँ पर मैंने मार्क लगा दिया था 8 इंची के हिसाब से, यानी 20 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर देखो 8 इंची का पहले बाहर का आपको सर्कल बनाना है, जो कि कंपास के थ्रू आप इसे बना सकते हो। सेकेंड हमारा ये हमारा कितना था, लगभग 7 इंची और कुछ सेंटीमीटर के हिसाब से था। सेंटीमीटर का हमारा 18 सेंटीमीटर है। तो देखो मैं सेंटीमीटर आपको यहाँ पर मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये मैंने यहाँ पर लगाया, ये 9 हमारा सेंटर पर है, और देखो 18 सेंटीमीटर हमारा परफेक्ट अंदर का शेप आ चुका है। अब देखो यहाँ पर जो बाकी का जो स्पेस है वो मैंने कितना छोड़ा है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देखो लगभग देखा जाए तो 1, 2 और यहाँ पर लगभग 2.25 इंची मैंने यहाँ पर गैप छोड़ा है, और ये एक साइड से नहीं है, मैं आपको इधर से भी दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से भी 2.25 इंची है, ये साइड से देखते हो तो इधर से भी 2.25 इंची, और इस साइड से भी हमारा 2.25 इंची का ये हमारा गैप है। और यही हमारा इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्पीकर का जो बेस होता है वो थ्रो करने में, 30 है
और यहाँ से भी लगभग देखा जाए तो सेम ही है, मतलब 33 दशमलव कुछ है। और इसका जो चौड़ाई है वो यहाँ पर लगभग देखो 30 सेंटीमीटर, यानी कि 12 इंची का हमारा ये फिक्स बैठ चुका है। 12 इंची का हमारा 1 2 3 और ये 4 जो प्लाईवुड हमारे आएंगे ये हमारे होंगे 30 इंची के। अब यहाँ पर देखो दो मैंने इस तरीके के छोटे छोटे मार्क भी मैंने लगाया है, और उसे मैंने यहाँ पर देखो ट्विटर के लिए मैंने यूज किया है। ये ट्विटर हमारा 200 वाट का है, एक 200 वाट है, दूसरा भी 200 वाट है। वैसे 400 वाट का ये हो गया, और लगभग 50 से 80 वाट का हमारा ये स्पीकर है। लगभग 500 वाटेज का हमारा ये स्पीकर पैक बनने वाला है। स्पीकर का साउंड क्वालिटी काफी अच्छा होगा। अगर आप इस वीडियो पर कमेंट कर देते हो कि भाई इसे चलाने के लिए एक मशीन बना करके दिखा दो, तो आपका काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो अब आप नीचे कमेंट करना, मैं उस पर भी जल्दी वीडियो बना दूंगा। अब ये दोनों के लिए हिसाब से मैंने यहाँ पर 3-3 इंची के दो इस तरीके के मार्क कर लिए हैं, जो मुझे ड्रिल की मशीन से इसे कट करना पड़ेगा। तो चलो अब सबसे पहले इसे यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पर भी 2 होल करते हैं, और उसके बाद आगे का काम सीखते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखो, इसे मैंने कट कर लिया, और कटिंग भी देखो मैंने काफी अच्छी तरह से किया हुआ है। थोड़ा सा गैप आपको ज्यादा देखने को मिलेगा अभी मैं जब स्पीकर को फिट करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें इसका पूरा कैबिनेट आप कंप्लीट करना होगा। तो आगे का जो पैनल है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके लेफ्ट राइट और पीछे का जो पार्ट है वो उस वाले को भी हमें लगाना पड़ेगा। अगर इस जगह पर देखो, कहाँ पर गया पैनल हमारा, अच्छा है ये वाला पैनल है। देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको इस जगह पर नंबर 4 देखने को मिल जाएगा, और इस वाले पॉइंट पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पैनल नंबर 1 है, यहाँ पर मैंने डॉट एक लगा दिया, यहाँ पर देख सकते हो यह पैनल नंबर 1 है। पैनल नंबर 2 हमारा आ जाता है ये वाला, ये देखो ये पैनल नंबर 2 है, यानी कि इससे हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। ये देखो, यानी इससे पहले पैनल नंबर 2 लगता है, पैनल नंबर 1 इससे पहले लगता है। आपको अगर समझ में ना आए तो कोई टेंशन नहीं, बस आप लोग इतना ध्यान रखना ये जो पैनल है ये सभी हमारे इसके अंदर पर फिट होने वाले हैं। तो इसे चिपकाने के लिए फेविक्विक का मैं यूज करने वाला हूँ। देख सकते हो मैं मार्केट से अभी तुरंत लेकर के आया हूँ, ये मुझे 60 रुपये में मिला है, और इससे हमें इसे चिपकाना होगा, और बाद में मैं इस पर कील की सहायता से इसे प्रॉपर टाइट कर दूंगा, कि ये प्रोफेशनल बनने वाला है। तो थोड़ी वीडियो काफी लॉन्ग बनेगा, तो आप लोगों एडजस्टमेंट कर लेना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो सबसे पहले इसका बॉक्स बना लेते हैं।
अभी तो मैंने इसे चिपका दिया पूरी तरह से। अब हमें इसके नीचे का और ऊपर का भाग हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन देखो यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और इस जगह पर इसकी चौड़ाई जो है वो कम है। तो आप लोग को यहाँ पर इसके शेप का ही कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली मार्किंग मैंने लगा लिया, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इस जगह पर आपको छोटा लाइन देखने को मिलेगा, इस साइड पर आपको बड़ा देखने को मिलेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी है, इस जगह पर भी है। और ये हमारा नीचे का भाग है, जब ये नीचे में कुछ इस तरीके से लग जाएगा और ऊपर में भी सेम लगेगा। तो मैंने सिंपल एक आपको दिखा दिया है। अब इसे हम यहाँ से कट करते हैं, इसके नीचे में चिपकाएंगे। और जो दूसरा पैनल है हमारा, या दूसरा वाला जो हमारा प्लाईवुड है, इसे हमें ऊपर के साइज का कट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नीचे वाले को कट करके इस पर चिपकाते हैं और फिर बड़े वाले को इसके ऊपर चिपकाते हैं। भाइयों, अब मैंने इसे पूरा एक दिन मैंने छोड़ दिया था, अब ये पूरा चिपक चुका है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से टाइट नहीं है। तो हम यहाँ पर कुछ काम करने वाले हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ होल किए हुए हैं, जो कि 0.5 mm में होल है। अब इसके हिसाब से हमें यहाँ पर जो कीले हैं, ये जो कील आप देख रहे हो, इन सभी को इसके ऊपर पर लगाना होगा। और इसे लगाने के लिए डायरेक्ट से मत लगाना, पहले ड्रिल मशीन शेयर कर लेना, क्योंकि अगर आप मतलब ये प्लाई है, अगर आप डायरेक्ट में हिट करते हो तो ये प्लाई जो है वो फट जाएगा। आप यहाँ पर ग्लू का यूज कर सकते हो, साथ में ग्लू को थोड़ा सा लगाना है और उसके बाद इस पर नेल को जो काटी है उसे आपको यहाँ पर लगा देना है। तो मैं इसे पूरा लगा लेता हूँ। देखो भाइयों, यहाँ पर जितने भी कांटे थे उन सभी को मैंने लगा दिया, यानी कील को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा काम भी कर लिया, जो मैंने सोचा क्यों ना आपको लास्ट में ही बताया जाए। तो मैंने यहाँ पर देखो, मैं क्या क्या वो मैं आपको बताता हूँ। इसे अगर आप देखो तो 1 2 3 4 मैंने छोटे छोटे पीसेस को यहाँ पर चिपकाया है। और ये लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखो हम जो बना रहे हैं परमानेंट स्पीकर नहीं है, छोटे वाले स्पीकर है। तो इस पर हम अगर कुछ खराब अगर होता है तो आप बोलोगे भाई खराब होता है, तो आप इसका जो आगे का जो फेस है यहाँ से भी आप स्पीकर का खोल कर यूज तो कर ही सकते हो, लेकिन बार बार खोलने से क्या होता है कि स्पीकर जो है वो लूज हो जाता है और उसके बाद साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पर 4 मैंने पीसेस लगाए हैं, जिससे हमारा जो एक एंड कैप है ये हमारा लग जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक बार जरूर से इसे लगा करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप देखो ये किस तरीके से लगेगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर फिट हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करते हैं धीरे से और ये हो जाएगा फिक्स। ये देखो परफेक्ट, पूरी तरह से यहाँ पर ये फिक्स हो जाता है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब इसके आगे का काम हमें करना है, क्योंकि हम बना रहे थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का, यानी ओरिजिनल जो बेस वाले टावर होते हैं या बेस स्पीकर होते हैं उसके हिसाब से ये चलने वाला है। वीडियो काफी लॉन्ग बनने वाली है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, अगर स्किप करते हो इन्फॉर्मेशन छूटेगा और आप इसे फिर अच्छे खासे यूज नहीं कर पाओगे। अब इसे थोड़ा इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। अब हमें लेना होगा 2 इस तरीके के प्लाई के पीसेस, और ये आपको लेना ही है
क्योंकि इससे हमारा प्रोफेशनल टाइप से बन जाता है। जैसे कि आपको पता है कि स्पीकर के आगे में जाली लगती है, और जाली को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे पीसेस को कट किया है। अब एक पीसेस पर मैंने क्या किया, एक ड्रॉ किया हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने लाइनिंग पर ड्रॉ किया है, इस साइड पर भी है। और ये ड्राइंग नहीं है, ये यहाँ पर पार्ट जो है ये कट हुआ, क्योंकि ये हमारा चिपक जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगा। इससे यह होगा कि हम जब भी इसे यूज करेंगे तो यहाँ पर जाली जो है वो फिक्स हो जाएगा। एक हमारा ऊपर में लगेगा, एक हमारा नीचे में लगेगा। और साथ ही ये तो लगने के बाद नीचे पर भी 2 पत्ती यहाँ पर चिपकाएंगे, यानी 2 प्लाई चिपकाएंगे, जिससे ये स्पीकर एक जगह पर रुक सके। तो चलो ये सभी मैं करता हूँ, और इसके आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे। इससे अगर पेंट करना होगा या इसका जो कवर होता है वो अगर लगाना होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो स्किप मत करो, मैं आपको बताता रहूंगा वीडियो में। The next day. अब मैंने इसे पूरा सुखा लिया है, मैंने नहीं, धूप ने सुखाया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, 80% काम हमारा कंप्लीट हुआ है। अब इसके आगे काम करेंगे वो क्या है, डायरेक्ट हम स्पीकर को इसमें फिट करने वाले हैं। देखो जाली को मैंने पेंट किया, जाली को पहले साइड रखते हैं। ये ऊपर का कवर है, अभी फिलहाल इसे भी हम साइड रखते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन काम पड़ने वाला है वो हमारे स्पीकर में पड़ने वाला है। तो जस्ट इसे सबसे पहले तो इधर से डाउन कर देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख पा रहा है। ये देखो यहाँ पर अब हमें लगाना होगा स्पीकर। ये दोनों जो ट्विटर आप देख रहे हो ये 200 वाटेज के हैं। तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, आप इसमें एम्पलीफायर को यूज कर सकते हो, या आप इसमें जो मॉड्यूल वाले जो एम्पलीफायर होते हैं आप उसका यूज कर सकते हो। लेकिन इस पर एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, क्या है मैं शुरू में बता देता हूँ, आप लोग को चॉइस करना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ट्विटर लगा रहे हो तो ट्विटर के हिसाब से आपको क्लास डी वाले एम्पलीफायर्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने, जैसे मॉड्यूल वाले जो होते हैं उन सभी को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इससे यह होगा कि ट्विटर तो चलेगा नहीं, और लोड काफी ज्यादा पड़ने की वजह से ये खराब हो जाएगा। और स्पीकर की बात करें तो स्पीकर को आप क्लास डी एम्पलीफायर से अच्छी तरह से ऑपरेट कर पाओगे, यानी मॉड्यूल वाले एम्पलीफायर से अच्छी तरह से यूज कर पाओगे। और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना कि इस पर कोई एम्पलीफायर बोर्ड नहीं लगाते हैं, क्योंकि क्लास डी वाले एम्पलीफायर पर देखो साउंड क्वालिटी काफी अच्छा आता है, बट ट्रांजिस्टर वाले होते हैं या आईसी वाले होते हैं उस पर आपको साउंड क्वालिटी बेस्ट देखने को तो नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन उस पर ये ट्विटर जरूर काम कर जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये डायरेक्ट कनेक्शन चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्विटर जो हमारा है ये ट्विटर को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे, ये लग गया। और ये जो हमारा स्पीकर है, स्पीकर के पॉइंटर्स आप देख लो, अभी मैं आपको कनेक्शन भी बताऊंगा। तो इसे हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है। अब इसके जो स्क्रू है उससे हमें इसे टाइट करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। अब हम करेंगे इसकी वायरिंग। देखो वायरिंग करना काफ़ी इजी है, जैसा मैं आपको बताऊंगा आप सेम कनेक्शन करना, ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर ले रहा हूँ जिससे आपको स्पीकर और जो ट्विटर है वो क्लियर से दिख पाए। ट्विटर पर आप जब भी कनेक्शन करो तो एक बात का ध्यान रखना, पॉजिटिव अलग होना चाहिए और नेगेटिव अलग होना चाहिए। यानी जब भी आप एम्पलीफायर से कनेक्ट कर रहे हो या पावर सप्लाई जब दोगे तो जो इसके टर्मिनल्स हो गए वो पॉजिटिव को देखते हुए लगाना, नेगेटिव को देखते हुए लगाना, वरना ट्विटर खराब हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। अब काफी लोग बोलते हैं भाई आप ट्विटर पर एक कैपेसिटर को यूज करो, तो ये वाला ट्विटर मेरा कैपेसिटर पहले से इस पर लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डबल नहीं लगाने वाला हूँ। अब देखो दोनों ट्विटर के जो वायर है, इन दोनों वायर को हमें आपस में करना होगा शॉर्टेज, यानी नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोग सेम कनेक्शन करना। देखो ये हो गया। अब यहाँ पर करेंगे सोल्डर, लेकिन उससे पहले हमें एक वायर की जरूरत पड़ने वाली है, और ये वायर इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता चलेगा क्यों मैं इसे यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर सिंपली 2 वायर है, दोनों वायर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये दोनों वायर में से एक वायर को हमें इस पर कनेक्ट करना है, और वो भी पॉजिटिव वाले पर। ये देखो कुछ इस तरीके से ये लग गया है। अब बाकी का जो वायर है उससे हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 वायर है, एक तो नेगेटिव,
दूसरा पॉजिटिव और ये तीसरा भी पॉजिटिव। अब ये क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जो ये कॉमन वाला वायर है इसे यहाँ पर सोल्डर करते हैं। स्पीकर पर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट किसी पर भी सोल्डर कर सकते हैं। गाइस रुको रुको रुको, अभी आपको स्किप नहीं करना है, मुझे यहाँ पर एक थोड़ा सा काम और बताना था जो मैंने बताना मैं भूल गया हूँ। देखो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा वायर लेने जो कि मोटी वाली वायर होगी और इस वाले वायर को सबसे पहले तो स्पीकर पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा होल किया हुआ है जिससे वायर को यहाँ पर इससे पास कर पाएंगे। मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ वायर, ये देखो। तो ये यहाँ पर वायर आ गया है। अब इस वाले वायर में से जैसे कि अभी हम कौन सा नेगेटिव वाले को लगाने वाले थे, तो नेगेटिव वाले वायर को यहाँ पर इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे हल्का सा, ये देखो। और इसके बाद हमारा जो नॉर्मल जो कॉमन वाला वायर था उस पर हमें इस पर लगाना है और इसके बाद हम इसे कर देंगे सोल्डर। ये देखो सेम इसी तरीके से कनेक्शन करना है। अब यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा वायर जो लगाया था यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, देखो ये जो आप देख रहे हो इस वाले पॉइंट पर, इन दोनों को भी हमें आपस में शॉर्ट करना है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसे यहाँ पर तो कर लिए हैं, बस इसे यहाँ पर सोल्डर पेस्ट लगा करके इसे सोल्डर कर देंगे। इसे कनेक्शन नहीं करना है, आपको ये ध्यान में रखना है। इस वाले वायर को बिल्कुल भी सोल्डर मत करना है स्पीकर के पॉइंट पर, ये अलग सा वायर। चलो मैं ये भी कर लेता हूँ। अब इसे यहाँ पर कर देंगे टेप से पैक, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए अंदर में स्पीकर में। तो यहाँ पर मैं पेपर टेप लगा रहा हूँ, बस आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक टेप का भी यूज कर सकते हो। अब ये हमारा हो गया कनेक्ट। अब यहाँ पर देखो, अब लास्ट हमारा ये जो पूरा वायर है 2 पीस ये हमारा बचा हुआ है और इसमें से हमारा एक वायर बचा हुआ है। तो इस वाले वायर को और जो हमने अलग से जो मोटा वाला वायर लगाया था, इन दोनों को हमें एक साथ कनेक्ट करना है। और ये कनेक्ट करने के बाद इसका जो ये वाला वायर है, इस वाले वायर को हमें डायरेक्ट यहाँ पर स्पीकर के साथ कनेक्ट करना है। तो ये मैं कर लेता हूँ। सेम इसी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करना है। अब ये हमारा हो गया स्पीकर पूरी तरह से कनेक्ट, लेकिन अभी भी ये ट्विटर स्पीकर नहीं चलने वाले हैं। ये क्यों वो मैं आपको क्लियरली से बताता हूँ। यहाँ पर देखो, एक तो मैंने ट्विटर को यहाँ पर नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव वाले पिन को मैंने एक्स्ट्रा वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जो ये हमारे 2 इस तरीके के वायर है बचे हुए, इन दोनों वायर पर हमें लगाना होगा एक स्विच, जिसके लिए मैंने छोटा सा पहले से होल करके रखा हुआ था, जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा साइड पर करूँ तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा आपको यहाँ पर होल देखने को मिल रहा है। अब देखा, ये देखो यहाँ पर होल देखने को मिल रहा है। तो सेम हमारा जो ये स्विच है, ये स्विच हमारा यहाँ पर लग जाएगा, जिससे जब चाहे तो ट्विटर को ऑन कर सकते हैं, जब चाहे हम ट्विटर को ऑफ भी कर सकते हैं। क्योंकि ट्विटर का यहाँ पर काफी बड़ा रोल है। अगर आप चाहते हो कि आपको झनकार साउंड नहीं चाहिए तो अगर डायरेक्ट स्पीकर कनेक्ट करोगे तो आपको झनकार तो सक्सेसफुल मिलेगा ही और आपको बेस भी अच्छी तरह से सुनाई नहीं देगा। बट अगर आप यहाँ पर स्विच का यूज कर लेते हो तो जब चाहो आप ट्विटर को ऑफ कर सकते हो, जब चाहो ऑन भी कर सकते हो। तो बस यही मैंने नया फंक्शन इस पर ऐड किया, जो कि आपको अदर स्पीकर में कभी भी देखने को नहीं मिला, चाहे वो प्रोफेशनल स्पीकर हो या आप होममेड बनाए हो। ये फर्स्ट टाइम ऐसा कोई जुगाड़ मैंने लगाया है जो आपको बताना चाहिए। तो डायरेक्ट यहाँ पर स्विच को कनेक्ट करते हैं, कैबिनेट को पैक करते हैं और फिर इसे टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो भाइयों अब आप देख सकते हो कि हमारा जो स्पीकर है वो बन करके पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। टेस्टिंग के लिए मेरे पास अलग अलग 2 एम्पलीफायर है, 3 एम्पलीफायर है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 2 ही एम्पलीफायर को टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले एम्पलीफायर हमारा कौन सा है। तो गैस यहाँ पर देखो, ये है हमारा एक डिजिटल वीडियो प्लेयर और इस पर मैंने एम्पलीफायर भी यूज किया है। अगर आपने नहीं देखा है इसकी वीडियो तो जाकर के चेकआउट एक बार जरूर से कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरी टेस्टिंग और इसकी मेकिंग वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। और ये चलता है हमारा 12 वोल्ट से। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बोर्ड को यहीं पे पास में रखा हूँ, साथ ही हमारा जो स्पीकर है ये भी है। ये 30 + 30 वोल्टेज पर ये ऑपरेट होता है। इससे देखो ट्विटर नहीं चलेगा, मैंने आपको शुरू में बताया है। तो जस्ट इसे पॉजिटिव और नेगेटिव को इस पर हमें कनेक्ट करना है। ये मैंने वायर को यहाँ पर किया कनेक्ट। अब इसे रख देते हैं यहीं पर साइड में, जिससे आपको ये भी दिखता रहे और साथ ही साथ मैं भी आपको इसे ऑपरेट भी करके दिखाऊंगा। अब इसे चालू करने के लिए पावर सप्लाई हम लेंगे 12 वोल्ट 2 एम्पियर का, ठीक है। अभी इसे यहाँ पर प्लग इन कर देते हैं इसके साथ।
ये मैंने प्लग इन किया। अब इसका जो वायर है इसे हम यहाँ से डीसी करंट कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पर चालू किया, इस पर लाइन आना स्टार्ट हो चुका है। अभी देखो यहाँ पर इसे जो ब्लूटूथ का मोड है वो मैं चालू करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं नीचे चला जाता हूँ। ये देखो अभी आपको यहाँ पर क्लियर से दिख रहा है, हमारा जो एम्पलीफायर है वो भी दिख रहा है। अब यहाँ पर करते हैं ब्लूटूथ का सेटिंग ऑन। ये यहाँ पर ब्लूटूथ का सेटिंग ऑन हो चुका है। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, इसे मोबाइल के साथ पेयर करते हैं। तो कनेक्ट हो चुका है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखो कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं आपको इसका साउंड टेस्टिंग जो है वो मैं दिखा रहा हूँ अभी क्लियर करके। चलो ये एक म्यूजिक निकल चुका है, इसका जो बेस है वो आप लोग सुनना भी भाइयों। अभी आप यहाँ पर म्यूजिक को सुनना, म्यूजिक क्वालिटी काफ़ी बेस्ट होगा। देखो यहाँ से जो म्यूजिक है वो फुल कर दे रहा हूँ, ये फुल हो चुका है। अब आप लोग म्यूजिक यहाँ पर सुनना, इसका जो बेस होगा वो आप लोग सुनना। मैं आपको बार बार बीच बीच में बोलता भी रहूँगा कि आप लोग ध्यान रखें। देखो गाइस यहाँ पर साउंड क्वालिटी जो है वो एक नंबर है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि मैं क्लास डी के एम्पलीफायर से यूज कर रहा हूँ। देखो ट्रेबल भी काम नहीं करेगा, मैं स्विच को यहाँ से ऑन भी कर दूँ तो अभी आप लोग यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी सुनना। मैं दूसरा म्यूजिक लगा दे रहा हूँ। चलो ये एक ट्रेंडिंग सॉन्ग है, कॉपीराइटेड भी आ सकता है, वो आपके सामने चेकिंग होगा। भाइयों आप इसका साउंड क्वालिटी सुन लो। भाइयों अभी आपने यहाँ पर सुना, इसका जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। अब मैं यहाँ पर आपको सेकंड एम्पलीफायर से यूज करके दिखाने वाला हूँ जो आईसी पर बेस्ड है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा 6283 के एम्पलीफायर से, जो मैंने खुद ही बनाया। चलो वो मैं इसके साथ पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। तो भाइयों अब आप लोग यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर एम्पलीफायर को चेंज किया हुआ है। जो 6283 का एम्पलीफायर है वो यहाँ पर रखा हुआ है, हमारा स्पीकर साइड पर चल रहा है। अगर लाइट इंक्रीजिंग थोड़ा होता तो ठीक है, बट यहाँ पर देखो अब मैं आपके सामने पेयरिंग फिर से करके दिखाने वाला हूँ। मोड पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं। इसका जो मॉडल नंबर आएगा वो होगा हमारा BTG-B09 देखो M। और इस वाले एम्पलीफायर को अगर बनाते हो तो इस पर आप माइक भी ऑपरेट कर पाओगे। इस पर मैंने माइक को भी फिट किया है, जो आपको आगे वाले वीडियोस पर पता चल जाएगा, और आप मेरे पुराने वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। अभी यहाँ से निकालते हैं म्यूजिक, और म्यूजिक को फिर यहाँ पर चेक करेंगे। देखो मैं वही सब म्यूजिक यहाँ पर आज ऑपरेट कर रहा हूँ, जो म्यूजिक आप लोग सुनते हो, नॉन कॉपीराइटेड नहीं है। ये आपको मिल रहा है, बस ये वाले म्यूजिक मिलेंगे। कॉपीराइट अगर आता भी है तो म्यूट हो जाएगा, या हो सकता है कि म्यूट अगर ना आए तो समझ लेना कॉपीराइट का इशू नहीं देखने को मिला है। तो चलो अब यहाँ पर म्यूजिक को चालू करते हैं। यहाँ पर देखो म्यूजिक जो है वो इंक्रीज हो चुका है। ट्रेबल बेस को मतलब मिला लेते हैं, उसके बाद इसे चेक करते हैं। देख सकते हो गाइस इसका जो साउंड क्वालिटी वो कुछ ऐसा है। यहाँ से भी इंक्रीज देखते हैं, यहाँ से मैं इसे 45 पर सेट कर रहा हूँ। देख सकते हो गाइस इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कुछ इतना आता है एम्पलीफायर पर। आप साउंड को यहाँ पर कर रहे हैं म्यूट, जो हमारे ट्विटर का है। अब आप इसकी साउंड क्वालिटी, तो आपने यहाँ पर सुना कि इसका जो म्यूजिक है वो कैसा है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ अलग टाइप से जो डीजे वाले म्यूजिक होते हैं, मैं उससे अब आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। आप उसकी बेस सुन लेना। ट्रांजिस्टर जो हमारा क्लास डी एम्पलीफायर था वो तो बेस्ट काम किया है, और आप इसे चेक करते हैं कि ये हमारा बेस्ट काम करता है भी है या नहीं। आप इसके साउंड क्वालिटी सुन लो।
प्रॉपर्ली सुनो गाइस, ये देखो आप इसके पास बेस जो थ्रो है वो आप सुनना ध्यान से। गाइस तो यहाँ पर आपने जो इसका जो फुल साउंड है वो आपने सुन लिया है और आपको शायद अच्छा भी लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।